नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि आरपीएफ 2023 की वैकेंसी जो आने वाली है, उसकी नोटिफिकेशन लगभग रिलीज हो गई है क्योंकि ये गलती से मतलब बाहर निकल गया था। 2023 का जो रिक्वायरमेंट है आरपीएफ में, जिसमें कि पुलिस मतलब कांस्टेबल प्लस एसआई वैकेंसी का जो डिटेल्स है, मैं आपके साथ साझा करने वाला हूं। तो आरपीएफ का जो वैकेंसी है साथियों, उसमें विस्तार से चर्चा करेंगे। आपको अप टू डेट सब कुछ बताएंगे कि कैसे क्या वैकेंसी है, क्या मतलब टोटल प्रक्रिया होना है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आया गया है, लेकिन लेकिन ये कुछ डॉक्यूमेंट लीक हो गया था बाहर, तो उसके कारण ये नोटिफिकेशन सामने आ रही है, जो कि लगभग ये 100% तय ही है। और जैसे ही नोटिफिकेशन आता है तो उससे पहले हम लोग आपके साथ ये साझा करना चाहता हूँ, क्योंकि ये पता है कि आपको रिक्रूटमेंट रेलवे रिक्रूट फोर्स का जो आरपीएफ का जो रिक्रूटमेंट है, वो आपको रेलवे पुलिस फोर्स का जो रिक्रूटमेंट है वो नेशनल नेशनल बेस है, मतलब पूरे भारत में इसकी परीक्षा होती है। और जिसमें कि ये परीक्षा होना कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर के लिए साथियों। इसमें महिला और पुरुष दोनों कैंडिडेट्स मतलब इसमें भर सकते हैं। और इन्हें इसमें नोटिफिकेशन जो है वो जल्द ही, ऑफिशियली नोटिफिकेशन जल्द ही साझा होगा। लेकिन क्योंकि ये डॉक्यूमेंट लीक हो गई है, तो उसके बेसिस पे मैं आपको बताता हूँ उसका एग्जाम डेट कब क्या होना है, एग्जाम पैटर्न क्या है और सिलेबस क्या है, और सारी जानकारियां मैं आपके साथ साझा करने वाला हूँ। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। उम्मीद करता हूँ कि आपको आपको ये हमारा वीडियो पसंद आएगा। तो नेक्स्ट में पढ़ते हैं साथियों। इसमें जो है लगभग मीन्स क्या है, ये साउदर्न रेलवे के लिए है, साउथ वेस्ट रेलवे के लिए और साउथ सेंट्रल रेलवे के लिए है। दूसरा जो है इसमें ग्रुप बी का जो है, ग्रुप ए में है, ग्रुप बी में जो है सेंट्रल रेलवे में है, वेस्ट वेस्ट रेलवे में है और वेस्ट सेंट्रल रेलवे में है, और ईस्टर्न रेलवे, ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे एंड साउथ ईस्टर्न रेलवे एंड आपको उसी तरह से नॉर्दर्न रेलवे एंड नॉर्दर्न रेलवे ऑन एनएफ के, इस तरह से है आपका साथियों। नेक्स्ट है कि इसमें कैसे आपको फॉर्म जो होगा, जो कि लगभग 10,000 के आसपास नोटिफिकेशन माना जा रहा है। इसकी टोटल संख्या, पोस्टों की संख्या आगे मैं डिटेल में आपको बताऊंगा, लेकिन लगभग 10,000 का आसपास उम्मीद माना जा रहा है। इसका एप्लीकेशन जो फॉर्म अप्लाई होगा वो ऑनलाइन होगा, और इसका जो ऑनलाइन का डेट है वो जल्दी ही डिक्लेयर किया जाएगा। सिलेक्शन का प्रोसेस जो होगा, आपको सीबीटी, पीईटी और पीएसटी मतलब फिजिकल टेस्ट देना होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। इसकी सैलरी क्या होगा, वेरियस पोस्ट वाइज है, और जॉब लोकेशन क्या क्या होगा, ऑल इंडिया है। और इसका ऑफिशियल वेबसाइट rpf.indianrailway.gov.in है साथियों। तो जैसा आपकी देख रहे हैं कि इसका जो इवेंट्स है, इसका डेट जो टेंटेटिव माना जा रहा है, नवंबर 2023 में माना जा रहा है। अगला महीना, मतलब लगभग 10-15 दिन के बाद ये ऑफिशियली नोटिस जारी होगा, जल्द आपके साथ आ जाएगा। तो आप लोग प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण वैकेंसी है। और जैसा कि आपको पता है कि बिहार में बहुत सारे रिक्वायरमेंट आ गए हैं, तो एक साथ आप लोग के साथ बहुत सी पॉसिबिलिटी बन सकते हैं 3-4 एग्जाम देने के, क्योंकि +2 लेवल पे आपका बिहार एसएससी का एग्जाम आया है, इंटर लेवल पे आपका बिहार कांस्टेबल का आया है, और बिहार दरोगा का आया है। उसी तरह से इधर आपका रेलवे का है। तो 4 ऑप्शन है आपके पास, तो आप चारों ऑप्शन भर सकते हैं अगर आपने ग्रेजुएशन पास कर लिया है तो। अच्छा, ये टेंटेटिव मतलब ये लगभग माना जा रहा है कि मेन का, कांस्टेबल मेन का जो संख्या होगा 4403 होगा, कांस्टेबल फीमेल का जो संख्या होगा 4216 होगा, एसआई का जो होगा सब इंस्पेक्टर मेन का 819 होगा, और एसआई सब इंस्पेक्टर फॉर फीमेल 301 होगा साथियों। इस तरह से टोटल जो वैकेंसी बन जाती है 9739 का बनता है। आप देखिए साथियों, आरपीएफ का जो वैकेंसी है, ये आपको लगभग ये कैटेगरी वाइज है, तो ये ज्यादा डिटेल्स हम लोग बाद में करेंगे। कैटेगरी वाइज है, जो आपका मेल है अनरिजर्व में, और फीमेल अनरिजर्व में, आपका शेड्यूल कास्ट में, शेड्यूल ट्राइब्स में, ओबीसी में कितनी वैकेंसी है, ये सारे डिटेल्स आप हमारे
पावर प्रेजेंटेशन पे देख सकते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं, इसको देख सकते हैं, आपको जरूरत पड़ेगा तो आप हमसे साझा, आप हमें बोलेंगे तो मैं आपके साथ साझा भी कर दूंगा सर। लेकिन ये इससे ज़्यादा क्लियरिटी तब होगा जब हमारे पास ऑफिशियली नोटिफिकेशन जारी हो जाए, क्योंकि ये लीक डॉक्यूमेंट है, उसके बेसिस पे है, तो इसके इसलिए अभी थोड़ा वेट करना ज़्यादा सही रहेगा। अब इसका है, आपका जोन वाइज दिया है साथियों, किस जोन में कितनी वैकेंसी है, वो टोटल वैकेंसी के बारे में यहाँ डिटेल्स दिया हुआ है। अच्छा, अब आता है एप्लीकेशन फी, फॉर्म भरने की कितना फी देना पड़ेगा साथियों। तो ओबीसी जनरल को 500 रुपया, और महिला, एससी एसटी और एक्स सर्विसमैन को और ईबीसी को देना पड़ेगा 250 रुपया साथियों। आगे का प्रक्रिया क्या है, तो स्टेप्स फॉर टू अप्लाई ऑनलाइन अप्लाई आरपीएफ रिक्रूटमेंट, आपको क्या करना पड़ेगा कि सब बड़ी सावधानी से आपको आपका नोटिफिकेशन पढ़ना होगा, और आप अगर उसके लिए योग्यता आपका है तो आप उसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए, रजिस्ट्रेशन कीजिए और एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कीजिए, अपना डॉक्यूमेंट्स अपलोड कीजिए। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स में क्या लगेगा, आपको फोटोग्राफ लगेगा, सिग्नेचर लगेगा, और कुछ कुछ सर्टिफिकेट वगैरह होगा जो कि आपको देना होगा। अब नेक्स्ट, थोड़ा सा कंफ्यूजन बना हुआ है लोग, क्योंकि कांस्टेबल भरेंगे कि एसआई वैकेंसी भरेंगे। तो साथियों, आप दोनों भर सकते हैं, अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है तो आप दोनों भर सकते हैं। सब इंस्पेक्टर के लिए ग्रेजुएशन होना जरूरी है, डिग्री जिसको बैचलर डिग्री कहते हैं, और कांस्टेबल के लिए कैंडिडेट को 10वां पास मिनिमम होना चाहिए। तो अगर आपने दोनों अगर भरना चाहते हैं, तो अगर आपने ग्रेजुएशन करके रखा है, आपका बीए की और बीकॉम की, बीएससी की, बैचलर की डिग्री, ग्रेजुएशन की डिग्री है आपके पास, तो आप दोनों भर सकते हैं, अन्यथा एक भरे, आपके आपकी जो योग्यता है उसके आधार पर भरे। ठीक है साथियों, उम्मीद करता हूं कि यहाँ तक आपको क्लियर होगा। अगर कुछ भी डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट करेंगे, मैं आपको बताऊंगा कि क्या करना है आगे। अब कहता है कि ये मैंने डिस्कस कर दिया, दोबारा स्लाइड बन गया कि रजिस्ट्रेशन ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए, रजिस्ट्रेशन कीजिए, अप्लाई करिए फॉर्म को, और फिर अपलोड कीजिए डॉक्यूमेंट्स को, ये प्रोसेस है। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल साथियों बहुत लोगों के का आता है कि इसकी एज लिमिट क्या होगी। तो साथियों, कांस्टेबल बनने के लिए मिनिमम एज जो होती है वो 18 साल की है, और मैक्सिमम एज 25 साल की है, जो कि, और सब इंस्पेक्टर के लिए, एसआई के लिए जो है साथियों, मिनिमम एज 20 साल की है और मैक्सिमम 25 साल के लिए। अच्छा, इसके बाद क्या है, एज रिलैक्सेशन जो मिला है आपको, एससी एसटी के लिए मिला है 5 साल, ओबीसी के लिए 3 साल और पीडब्ल्यूडी के लिए 10 साल। तो ये आपको एज रिलैक्सेशन, सपोज कीजिए अगर कोई भी एससी एसटी से आते हैं, तो इसमें आपको दरोगा वाला, कांस्टेबल वाला में 30 साल भरने का, और इसमें भी 30 साल का मिलेगा, तो मैक्सिमम एज 30 साल का। ओबीसी में है तो 28 साल मैक्सिमम एज आपकी होनी चाहिए, 28 साल से ज्यादा होंगे तो आपको, आप उसके लिए योग्य नहीं है। समझ गए साथियों। हाँ, एक प्रश्न और आ रहा है कि लोगों का ये प्रश्न आ रहा है कि इसमें लोग डिमांड करेंगे कि बहुत दिन से आरपीएफ की वैकेंसी नहीं आई थी, तो लोग चाहते हैं कि इसमें एज की जो रिक्वायरमेंट है उसमें ये एक का एज का जो रिलैक्सेशन है उसमें थोड़ा चाहते हैं कि 2-3 साल और मिले, क्योंकि ये बहुत ही मतलब क्या बोलते हैं, जायज मांग है लोगों साथियों। जो भी अभ्यर्थी हैं जो इसका प्रिपरेशन कर रहे हैं और जिनका सपना ही आरपीएफ में, और आरपीएफ पुलिस में, आरपीएफ दरोगा में, एसआई में है, तो उनके लिए बहुत बड़ा मतलब मांग, ये बहुत रिलैक्सेशन का मांग करना बहुत जायज महत्वपूर्ण मांग है सरकार से, क्योंकि ये 18 साल से 25 साल जो लिखा हुआ है, तो अगर लेट हो गया तो उसमें देना चाहिए। अब आते हैं आगे का, तो प्रोसेस क्या है साथियों। फेज 1 में आपका सीबीटी होगा, जो कि आपको सब कॉमन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, उसमें आपको उसमें नॉलेज देखा जाएगा, जनरल अवेयरनेस का, अर्थमेटिक का, और जनरल इंटेलिजेंस का एंड रीजनिंग का देखा जाएगा। दूसरा जो फेज होगा, फेज 2, ये दोनों के लिए है, लगभग सेम होगा, थोड़ा क्वेश्चन के पैटर्न में ऊपर नीचे होंगे। ठीक है, फिजिकल पीईटी जो होंगे, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जो होगा, वो कैंडिडेट्स को
क्वालिफाई करना होगा, उसमें उसके फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट देना होगा, और उसमें रनिंग होगा, लॉन्ग जंप होगा और हाई जंप होगा। एंड उसके बाद स्टैंडर्ड पीटी वेरी बेस्ड ऑन द जेंडर ऑफ द कैंडिडेट। मतलब इसकी जो क्राइटेरिया है आगे जाके हम लोग डिस्कस करेंगे साथियों। आगे मैं डिटेल में बताऊंगा कितना, किस चीज के लिए कितना दौड़ लगाना है, कितना जंप करना है, ये सब चीज। नेक्स्ट जो होता है फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट, जो पीएमटी बोलते हैं, कैंडिडेट हु हैव क्लियर द पीईटी, मतलब सीबीटी क्लियर कर लिया, उसके बाद पीईटी क्लियर कर लिए, तो उसको फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट देना होगा, जिसमें कि आपका हाइट और आपका चेस्ट वगैरह मेजरमेंट किया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस आता है, चौथा फेज है साथियों, प्रोसेस है का चौथा फेज है, चरण है, जो कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। उसमें क्या होता है, पीईटी और पीएमटी जब क्लियर कर लेंगे आप लोग, तो आपको कैंडिडेट को या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए योग्य हो जाएंगे, और उसके बेसिस पे उसको एजुकेशनल सर्टिफिकेट और आइडेंटिटी प्रूफ एंड अदर रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स दिखाना होगा साथियों। अब आते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्या है कि आप यहाँ देखेंगे कि आरपीएफ रिक्रूटमेंट का जो नोटिफिकेशन उसके हिसाब से है कि एग्जाम का क्या पैटर्न है। एग्जाम क्या पैटर्न है, तो 1/3 मार्क्स कटेगा साथियों एक गलत आंसर के लिए। मतलब 1/3 भाग जो होगा मार्क्स का, 3 सही कीजिएगा, तीन गलत करने पर ये 3 मार्क्स आपका कट जाएगा, 1 मार्क्स आपका कटेगा। सपोज कीजिए 3 गलत, 1.3 भाग जो है आपका मार्क्स डिडक्ट होगा। टाइम ड्यूरेशन जो होगा आपका 1.5 घंटा का होगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन 120 क्वेश्चन रहेंगे साथियों, जिसमें कि 50 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के रहेंगे आपको साथियों। उसके बाद अर्थमेटिक के 35 क्वेश्चन और जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग के जो हैं वो आपको 35 क्वेश्चन रहेंगे। तो इस तरह से टोटल हो गया 120 क्वेश्चन। और आपका ड्यूरेशन समय कितना रहेगा, 90 मिनट का रहेगा। उसके बाद आपको कितना मार्क्स आएगा, मैक्सिमम मार्क्स 120 ही होगा साथियों। एक एक सही के लिए एक मार्क्स दिया जाता है, एक गलत के लिए 1/3 काटा जाता है। 3 गलत करेंगे तो आपका एक मार्क्स जो सही का है उसके बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं साथियों। ये जो है साथियों कि इसमें क्या है कि आपको कितना मेजरमेंट रखना है, ठीक है, कितना मेजरमेंट रहना है आपको करना है। तो इसमें आपको है, ये मैंने शायद मिस कर गया है। अच्छा, ये अच्छा हाइट का इधर है, ठीक है। तो ये पीएमपीटी का जो है आपको साथियों, पीईटी का जो है वो आपको दौड़ लगाना होगा, ठीक है। दौड़ लगाना होगा, दौड़ कितना लगाना होगा, कांस्टेबल मेल में 5 मिनट 45 सेकंड में आपको 1600 मीटर दौड़ना होगा साथियों। और कांस्टेबल फीमेल को 800 मीटर दौड़ना होगा 3 मिनट 40 सेकंड में। उसके बाद कांस्टेबल जो पुरुष होंगे उनको 14 फीट लॉन्ग जंप लगाना होगा और 4 फीट का हाई जंप लगाना होगा। वही महिला को 9 फीट लॉन्ग जंप लगाना होगा और 3 फीट हाई जंप लगाना, ऊंचाई कूदना होगा। अब सब इंस्पेक्टर के बारे में आते हैं साथियों। तो सब इंस्पेक्टर पर जब आइएगा, तो सब इंस्पेक्टर पर जब आइएगा तो यहाँ देखिए, सब इंस्पेक्टर पर जब आइएगा तो 1600 मीटर का रन करना होगा 6 मिनट 30 सेकंड में। तो यहाँ 5 मिनट है 45 सेकंड में या 6 मिनट 30 सेकंड में। और 8 मीटर का, यहाँ 8 मीटर जो रन होगा मतलब वो किसके लिए होगा, वो होगा आपका फीमेल के लिए, ठीक है। पुरुष को जो होगा यहाँ इतना, अच्छा 9 मिनट का 9 फीट दौड़ना होगा। मतलब सब इंस्पेक्टर में 9 फीट लॉन्ग जंप करना होगा जो कि महिला के इसके बराबर है, और 3 फीट हाई जंप करना होगा। वही पुरुष कांस्टेबल में आपको 12 फीट का लॉन्ग जंप करना और 3 फीट 9 इंच का हाई जंप करना होगा। तो ये सारे डिफरेंस है साथियों पुरुष और महिला में। इधर पुरुष महिला का है, इधर पुरुष का है। तो ये चीज आप लॉन्ग जंप लगभग ये समझ गए, हाई जंप समझ गए। अब आते हैं कि देखो ये साथी हाइट कितना चाहिए और चेस्ट कितना चाहिए, ठीक है। तो ये जो है पीएमटी जिसको बोलते हैं, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट, तो ओबीसी को 165 हाइट होना चाहिए, मतलब अनरिजर्व और ओबीसी को, एससी एसटी को एक साथ में चलेगा। और उस वहीं पे
महिला जो होंगी, ठीक है साथियों, वहीं पे महिला जो होंगी, ये सब ये ओनली फॉर मेल का है इसमें, ठीक है साथियों। उसके बाद 165 197। अच्छा, अनरिजर्व का इतना है और उसका ओबीसी का 197 है, एससी का 160 है, एससी एसटी का इतना है। फिर चेस्ट जो है 80 और 85 चाहिए आपको, चेस्ट इन सेंटीमीटर ओनली फॉर मेंस, मेल के लिए, ठीक है साथियों। ये पुरुष का दिया हुआ, ये महिला का दिया हुआ साथियों, ठीक है, आप कंफ्यूज मत होइएगा। दूसरी बात, 76 आपको एससी एसटी का चाहिए, 81 पॉइंट ये चाहिए आपको लड़का, फुला के इसको बोलते हैं। तो ये आपका हो गया, गोरखा ये सब का है। अब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नेक्स्ट प्रोसेस है, आपको डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाना पड़ेगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के बाद आप सिलेबस समझिए, परीक्षा में क्या प्रश्न आएंगे। तो जनरल अवेयरनेस में आपका हिस्ट्री आएगा, पॉलिटी आएगा, ज्योग्राफी आएगा, इकोनॉमिक्स आएगा, स्टैटिक अवेयरनेस आएगा, बायोलॉजी आएगा, केमिस्ट्री आएगा, फिजिक्स आएगा और कंप्यूटर आएगा और करंट अफेयर्स का आएगा। अर्थमेटिक में आपका नंबर सिस्टम आएगा, परसेंटेज आएगा, रेशियो एंड प्रोपोर्शन आएगा, एवरेज आएगा, सिंपल इंटरेस्ट आएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा, प्रॉफिट लॉस आएगा, मेंसुरेशन आएगा, आपका टाइम एंड डिस्टेंस आएगा, ठीक है। जनरल अवेयरनेस में एनोलॉजी आएगा, ऑड वन आउट करने वाला आएगा, सीरीज आएगा, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन आएगा, डायरेक्शन आएगा, कोडिंग एंड डिकोडिंग आएगा, मैथमेटिकल ऑपरेशन आएगा, मैट्रिक्स आएगा, ब्लड रिलेशन आएगा और नॉन वर्बल क्वेश्चन आएगा, मिसिंग मिसिंग टर्म आएगा। ये सारे सिलेबस हो गए। और उसके बाद एडमिट कार्ड जो होगा, तो जब डेट रिलीज होगा उसके बेसिस पे आएगा। तो उम्मीद करता हूं साथियों, लगभग मैंने जो जानकारी आपके साथ साझा किया है वो उम्मीद करता हूं आपके लिए थोड़ा मतलब महत्वपूर्ण आपको लगा होगा। अगर अगर हमारा चैनल आपको अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा तो हमारे वीडियो को लाइक करें। कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी क्लैरिफिकेशन चाहिए होगा तो हमारे वीडियो पे कमेंट करें, मैं जल्द ही आपको उसका आंसर दूंगा। धन्यवाद साथियों, हमारे चैनल पे बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम ऐसे ही कॉम्पिटिटिव परीक्षा से रिलेटेड सारे इंफॉर्मेशन और अपडेट आप लोग के साथ साझा करते रहते हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।